अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है आपका क्लास 8 का साइंस का चैप्टर जो है फोर्स एंड प्रेशर, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपके क्लास 9 के एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग कुछ पुश या फिर पुल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वही आपका फोर्स कहलाता है। किसी चीज़ को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना फोर्स कहलाता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दैट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल जो है बिल्कुल करेक्ट है जो कि ये बता रहा है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, अ बॉल ऑफ डफ रोल्ड इनटू चपाती। जो आटे की जो बॉल्स होती हैं उसको चपाती में रोल कर देना, ये आपको बता रहा है कि फोर्स से हम लोगों ने शेप चेंज कर दी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, प्रेसिंग अ रबर बॉल केप्ट ऑन टेबल। टेबल के ऊपर कोई रबर बॉल को रख के उसके ऊपर प्रेशर लगाना, तो ये आपका जो है इसमें बता रहा है कि शेप चेंज होगी इसमें। और थर्ड है, मेकिंग मॉडल यूजिंग क्ले। क्ले से हेल्प से हम लोग मॉडल बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इन तीनों ही ऑप्शन में हम लोग ने जो है ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज किया है फोर्स लगा करके, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी कि फोर्स जो है वो शेप को चेंज कर सकती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप, दिस इज बिकॉज ऑफ। एक बॉल है जो कि ग्राउंड के ऊपर रोल कर रही है और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रुक जाती है। पहले धीरे होती है और धीमी होने के बाद फिर वो रुक जाती है, तो ये किस चीज़ की वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, फ्रिक्शन की वजह से। एक फ्रिक्शन फोर्स लगती है जो कि हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन शॉल बी। कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगती है वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगती है, तो उसकी डायरेक्शन बतानी है आपको कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा ऐसा इसमें से एग्जाम्पल है जिसमें कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कौन सी इसमें फोर्स में? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट जो फोर्स लगाती है उसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, क्योंकि दूर से ही ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज इक्वल टू। प्रेशर का आपको फॉर्मूला बताना है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रेशर किसे कहते हैं? इसका है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। यानी आपको जितना भी फोर्स लगा है उसको ऊपर रखिए, उसके डिवाइड कर दिए एरिया, जितना भी एरिया पे फोर्स लगाया गया है उससे डिवाइड कर दिए, तो आपका पता चल जाएगा कितना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट पे लगा है उस पर्टिकुलर एरिया पे। उसके बाद है, ग्रेविटी इज। ग्रेविटी हम लोग किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, लीव्स और फ्रूट्स फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। जितनी भी पत्तियां होती हैं पेड़ से या फिर पेड़ से अगर आप फ्रूट देखेंगे तो ज़मीन की तरफ गिरते हैं, तो उनके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है एक, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज। फोर्स जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो क्या चीज़ चेंज कर सकती है उस ऑब्जेक्ट की? डायरेक्शन, शेप, स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ऑल ऑफ दी। तीनों ही चीज़ जो है हम लोग फोर्स से चेंज कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें ज़रूरी नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट जो है उसमें कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी ये फोर्स लगेगी, दूर से भी इसमें फोर्स लगाया जा सकता है। उसके बाद द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड। दो चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज एक्सप्रेस बाय। कितनी फोर्स लगी है ये हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? किस चीज़ से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, मैग्नीट्यूड। उसके बाद व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की स्टेट बतानी है आपको क्या हो सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी कोई भी चीज़ चल रही होगी या रेस्ट में होगी तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो मोशन की स्टेट में है। उसके बाद द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। लिक्विड जो भी प्रेशर लगाते हैं वो जो है कैसे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इंक्रीज विद डेप्थ। यानी जितना आप डेप्थ में जाएंगे वाटर के या फिर लिक्विड के उतना ही आपके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा, इंक्रीज होता जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 किलोग्राम जो है किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 9.8 न्यूटन के बराबर। उसके बाद है अ मैन वॉकिंग ऑन स्ट्रीट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन बिकॉज, कोई इंसान अगर चल रहा है स्ट्रीट में और वो बनाना के ऊपर, बनाना की जो छिलका होता है उसके ऊपर पैर अगर रख जाता है तो गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न आपको बताना है क्यों होता है ऐसा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, एट दैट पॉइंट देयर इज अ वेरी लिटिल फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, इसी वजह से उस पैर जो है वो स्लिप हो जाता है। उसके बाद अ व्हेन डज अ बॉडी फ्लोट ऑन वाटर, कब जो है कोई बॉडी वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, यानी उस बॉडी पे जब जितनी भी फोर्स हैं उनका नेट वेट जीरो हो जाएगा, तब जो है वो बॉडी फ्लोट करने लगेगी वाटर के ऊपर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, किसी खास यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय, मोशन की स्टेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? कोई चीज़ अगर रुकी होगी तब हम लोग कहेंगे कि वो मोशन में है, या फिर अगर कोई चीज़ चल रही होगी तब कहेंगे कि वो चीज़ मोशन में है। तो दोनों ही चीज़ से कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, जैसे कि कोई इंसान अगर बस के अंदर बैठा हुआ है, तो देखा जा सकता है कि वो रुका हुआ है बस के अंदर, लेकिन फिर भी वो मोशन में है, क्योंकि बस चल रही है तो इस वजह से वो इंसान भी मोशन में। तो अगर कोई इंसान रुका हुआ है तब भी कह सकते हैं कि वो मोशन में है, और कोई चल रहा है तब भी वो मोशन की स्टेट में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी आपका, बोथ बाय द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा होता है? तो इसका जो है आंसर वो है ए, मरकरी बैरोमीटर। उसके बाद आपको बताना है फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसका क्या होगा? तो उसका है डी, फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट, यानी उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लगी रही होगी तभी वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस आर, एक्सटर्नल फोर्सेस कैसी होती हैं? मे और मे नॉट बी बैलेंस, या तो बैलेंस भी हो सकती हैं और या फिर हो सकता है कि वो बैलेंस ना हो। उसके बाद हाउ मैनी डायंस आर इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन में कितने डायंस होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है 10⁵ डायंस। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की SI यूनिट क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर है वो है बी, न्यूटन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ रॉक इज ब्रॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून, अगर मून की सरफेस से कोई भी हम लोग रॉक को उठाते हैं तो उसका क्या होगा? इट वेट विल चेंज बट नॉट मास, तो उसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा लेकिन मास जो है वो उतना ही रहेगा जितना वहां पे सरफेस, मून की सरफेस पे था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस इज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा मासेस के थ्रू, तो ऐसी फोर्स को क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? तो वो है आपकी न्यूटन। अ स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग, स्प्रिंग बैलेंस का हम लोग यूज करते हैं किस चीज को मेजर करने के लिए? तो इसका अगर डी, मास को जब भी हम लोग को मेजर करना होता है तो स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ मूविंग बॉडी में, अगर कोई मूविंग बॉडी है उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या रिजल्ट हो सकता है? उसका ब्रिंग टू इट रेस्ट, यानी उसको हम लोग रोक सकते हैं उस चलती हुई बॉडी को, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं या उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो इसका है डी, ऑल ऑफ दी, तीनों ही चीजें हम लोग जो है कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी जो है वो मूव कर रही है उस पर फोर्स लगा के उसकी स्पीड बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है और उसे रोका भी जा सकता है। अर्थ ऑलवेज पुल एवरीथिंग टुवर्ड्स इट ड्यू टू, अर्थ जो है वो अपनी तरफ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो कौन से फोर्स की वजह से ऐसा होता है? तो इसका है आपका सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्ट बीइंग कैरीड बाय अ हॉर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, हॉर्स जो है वो कार्ट को खींचता है, कैरी करता है, ये किस चीज का एग्जांपल है? तो इसका है आपका बी, मैकेनिकल फोर्स।